आज भारत का यूनियन बजट 2021 सीतारमण जी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर देखने को मिला है। साथ में रेलवे को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी हमने बातें देखी हैं कि रेलवे को किस तरीके से और प्रगति पे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इंफ्रा और रेलवे पर काफ़ी सरकार का फोकस रहा है। साथ में अगर देखें तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी यहाँ पे सरकार का फोकस रहा है। सरकार ने इनैम को एग्री फंड के अंदर लाने की कोशिश करी है, लाने की बात कही है। साथ में इनैम के थ्रू 1000 नई मंडियों को भी यहाँ पर ऐड करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं इनैम का जो स्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने की बात बजट में कही गई है, जिससे किसानों को अपनी क्रॉप का सही दाम मिल सके और अपनी क्रॉप को वो पूरे भारत में कहीं पर भी जाके इनैम के थ्रू बेच सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो सरकार ने इस बार ये भी कहा बजट में कि किसानों को करीबन 1.5 गुना एमएसपी मिला है वीट के अंदर, पैडी के अंदर और साथ में देखें तो कहीं ना कहीं कॉटन के अंदर। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से ओवरऑल जो ट्रेंड बना है मार्केट का वो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एग्री के लिए जिस तरीके से हम देखें इनैम को स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। 1000 नई मंडी खोलने का प्लान किया गया है, 1000 नई मंडियों को इनैम में जोड़ने का प्लान किया गया है। और वहीं पर जो वीट है, पैडी है और कॉटन है, ऐसी जो कमोडिटी हैं उनमें 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया गया। तो किसानों की जो इनकम डबल करने का सरकार का मोटिव है वो यहाँ पर पूरा की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्रीकल्चर पार्ट पर ये 3 मुख्य विशेषताएं थी जो कि हमने यहाँ पर देखी हैं। वहीं अगर हम सिक्योरिटी मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मार्केट कोड है वो यहाँ पर लाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अंदर रेगुलेशन होंगे, जिसके अंदर कंप्लाइजेंस होंगे, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। और एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी मार्केट को और रोबस्ट बनाने के लिए सिक्योरिटी मार्केट कोड को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अगर हम गोल्ड एक्सचेंज की बात करें, जिसका रेगुलेटर अब सेबी होगा, इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज होगा जहां पर हम फिजिकल मार्केट में अपने गोल्ड को हम यहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हैं, अपने गोल्ड को डिपॉजिट करा सकते हैं। और गोल्ड के साथ अपने अगर हमको स्थानांतरण करना हो तो वो भी गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। तो गोल्ड एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज होगा जो कि फिजिकल के अंदर भी गोल्ड के अंदर अब ट्रेडिंग करना इजी होगा। इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ज्वेलर्स के मेंबर बन सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को भी इसके द्वारा वो चेंज कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी को भी वो हस्तांतरित कर सकते हैं। तो गोल्ड एक्सचेंज जो काफ़ी दिनों से वेटेड था, यहाँ पर उसको हरी झंडी देते हुए देखा गया है और सेबी उसका रेगुलेटर होगा। जिस तरीके से एमसीएक्स और एनसीडीएक्स का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर भी सेबी होगा। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा लोगों के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि उसके थ्रू वो अपने गोल्ड को सेव कर सकते हैं और अपने गोल्ड को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है ये गोल्ड एक्सचेंज के लिए। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी गन्ना। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।